ध्यान तो बहुत दूर की बात है, वो जीवन के साधारण सुख से भी चूक जाए। ध्यान का आनंद तो बहुत दूर है, वो जीवन के साधारण जो सुख मिल सकते हैं उनसे भी वंचित रह जाए। ध्यान और योग के प्रवेश के लिए एक संतुलित शरीर, अति संतुलित शरीर चाहिए। एक ही अति माफ की जा सकती है, संतुलन की अति, बस और कोई एक्सट्रीम माफ नहीं की जा सकती। अति संतुलित, बस ये एक शब्द माफ किया जा सकता है, बाकी और कोई अति, कोई एक्सट्रीम, कोई एक्सेस माफ नहीं की जा सकती। अति मध्य, एक्सट्रीम मिडिल माफ किया जा सकता, और कोई माफ नहीं किया जा सकता। बुद्ध ऐसा कहते थे। बुद्ध कहते थे अति से बचो, मध्य में चलो, सदा मध्य में चलो, हमेशा मध्य में रहो, बीच खोज लो, हर चीज का बीच बिंदु वही रहो। एक दिन सारीपुत्र ने बुद्ध को कहा कि भगवान, आप इतना ज्यादा जोर देते हैं मध्य पर कि मुझे लगता है कि ये भी एक अति हो गई। हर चीज में मध्य, ये तो एक अति हो गई। बुद्ध ने कहा एक अति माफ करता हूं, मध्य की अति, द एक्सेस ऑफ बीइंग इन द मिडिल, उसको माफ करता हूं, बाकी कोई अति नहीं चलेगी। एक अति को चलाए रहना, मध्य मध्य मध्य, सब चीजों में मध्य। तो ध्यान में बड़ी सुगमता हो जाए। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी कठिनाई। ध्यान में बड़ी कठिनाई नहीं, आप उपद्रव में हैं, और आपके उपद्रव की सारी व्यवस्था आप ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं, जैसे नहीं बैठना चाहिए वैसे बैठ रहे हैं, जैसे नहीं चलना चाहिए वैसे चल रहे हैं, जैसे नहीं सोना चाहिए वैसे सो रहे हैं। सब अव्यवस्थित किया हुआ है। फिर पूछते हैं एक दिन के ध्यान में कोई गति नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है। क्या मेरे पिछले जन्मों का कोई कर्म बाधा बन रहा है? ध्यान में कोई गति नहीं होती। बहुत मेहनत करता हूं, कुछ साफ हाथ नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाला इस स्थिति में नहीं है कि भीतर प्रवेश हो सके। आपको अपनी पूरी स्थिति बदल लेनी पड़ेगी। ध्यान एक महान घटना है, एक बहुत बड़ी हैपनिंग। उसके पूर्व तैयारी चाहिए। उसकी पूर्व तैयारी के लिए ये सूत्र बहुत कीमती है, और इसलिए कृष्ण कोई सीधे डायरेक्ट सुझाव नहीं दे रहे, सिर्फ नियम बता रहे। न अति भोजन, न अति अल्प भोजन, न अति निद्रा, न अति जागरण, न अति श्रम, न अति विश्राम। कोई सीधा नहीं कह रहे कितना, वो कितना आप पर छोड़ दिया गया है, वो अर्जुन पे छोड़ दिया गया है। वो आपकी जरूरत और आपकी बुद्धि खोजे, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का नियंता बन जाए। कोई किसी दूसरे से मर्यादा न ले, नहीं तो कठिनाई में पड़ेगा। जैसे आमतौर से घरों में पति पहले उठाते हैं, थोड़ा चाय वाय बना के तैयार करते हैं, मगर बड़ा संकोच अनुभव करते हैं कि कोई देख ना ले कि पत्नी अभी उठी नहीं और वो चाय वगैरह बना रहे। लेकिन ये बिल्कुल उचित, वैज्ञानिक। स्त्रियों के सोने की जो जितनी जांच पड़ताल हुई है वो पुरुषों से 2 घंटा पीछे है, सारी जांच पड़ताल। आज अमेरिका में कोई 10 स्लीप लेबोरेटरीज हैं जो सिर्फ नींद पर काम करती हैं। कहते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच नींद का 2 घंटे का फासला है। अगर पुरुष 5 बजे सुबह स्वस्थ उठ सकता है तो स्त्री 7 बजे के पहले स्वस्थ नहीं उठ सकती। लेकिन अगर स्त्री ने शास्त्र पढ़े तो पति के पहले उठना चाहिए। तो पति अगर 5 बजे उठे तो स्त्री को कम से कम 4:30 बजे तो उठाना चाहिए, तब नुकसान होगा। निद्रा का जो अध्ययन हुआ है वैज्ञानिक, उससे पता चला है कि रात में 2 घंटे के लिए 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति का शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है। सुबह जो आपको ठंड लगती है वो इसलिए नहीं लगती कि बाहर ठंडक है, उसका असली कारण आपके शरीर के तापमान का 2 डिग्री नीचे गिर जाना है। बाहर की ठंडक असली कारण नहीं। हर व्यक्ति का 24 घंटे में 2 घंटे के लिए तापमान
2 डिग्री नीचे गिर जाता है। वैज्ञानिक